Welcome you all to my channel Solutions for You। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि जो PM SSS की स्कॉलरशिप है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप से हम कौन सी डिग्री कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कितना अमाउंट मिलता है, इसके अलावा हमें एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताओ कि हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वो कैसे होनी है, इसके अलावा हम अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताएंगे। अगर आपको ड्यूरिंग वीडियो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो स्कॉलरशिप फॉर यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख PM SSS। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 6 सितंबर से स्टार्ट हुई है टिल 15 सितंबर। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वो रहती है 10+2 स्टूडेंट्स JNK बोर्ड और CBSE है। इसमें जो आपको कोर्सेज या स्ट्रीम मिलती है उनमें एक जनरल डिग्री मिलती है। जनरल में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल मिलती है। प्रोफेशनल में जैसे इंजीनियरिंग, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और BDS और इक्विवेलेंट। इसमें जो आपको फी पेएबल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है वो जनरल डिग्री के लिए 30,000, प्रोफेशनल के लिए 1.25 लाख और मेडिकल के लिए 3 लाख पर एनम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि आफ्टर 10 सितंबर आपने सेंटर पे जाना या आपने डायरेक्ट वेबसाइट ऑन करनी या आपने हमारे वीडियो को देखते रहना है। हम आपको वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको एक लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, चाहे आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से या कहीं पे भी जहां से आप ब्राउजिंग करते हैं। सबसे पहले जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको दिखाता है कि साइन इन। आपने साइन इन पे नहीं करना है, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजमेंट या रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट या मजीद जो भी इंस्ट्रक्शंस आप जानना चाहते हैं आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 12th रजिस्ट्रेशन 2021 to 2022। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको अपना नाम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, इसके बाद आपने अपना रोल नंबर 12th का, उसके बाद देना है कि आपने 12th कब पास किया है, उसके बाद आपने CBSE या JK बोर्ड से 12th किया है, उसके बाद आपकी जो इनकम है वो कितनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या डोमिसाइल ऑफ JNK और लद्दाख है, यस और नो, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ईमेल देनी है, फिर कंफर्म ईमेल, उसके बाद आपको एक पासवर्ड देना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड जब भी आप साइन इन करेंगे तब जाके आपको ये दो फील्ड्स जरूरत पड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि रोल नंबर की प्रीफिक्स में क्या डालें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि हम प्रीफिक्स में क्या दें। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 15AJTP। इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रीफिक्स में क्या देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कश्मीर में हैं और आपने 2019 में 12th किया है तब जाके आपको सबसे पहले देना है 19। उसके बाद आपने देना है कि आपने एनुअल एग्जाम क्वालिफाई किया है या बाई एनुअल। उसके लिए एनुअल के लिए आपको A देना है, कैपिटल A में देना है। उसके आपने देना है कश्मीर, कश्मीर से अगर आप हो K, उसके बाद देना है TR। ये आपको प्रीफिक्स में देना है अगर आपने 19 में क्या किया है कि अपना 12th जो है वो क्वालिफाई किया है। अगर अभी आपने अब कश्मीर में ही किया है लेकिन 20 ईयर में किया है तब जाके आपने 20 करना है।
इसी तरह अगर आप कारगिल के हैं, इसी तरह अगर आप लद्दाख के हैं, ये सब प्रीफिक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब आपको वहां पे दूंगा। आपने प्रीफिक्स में ये देना है, उसके बाद ही आपने अपना रोल नंबर देना है। जो भी आपका रोल नंबर 7 डिजिट्स होता है वो आपने देना है। अगर आपने यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं दिया तो आपको क्या है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये रजिस्टर नहीं होगा। ये डिटेल सिलेक्ट करने के बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद क्या है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल में एक ईमेल आएगी। वहां पे आपने क्या क्या करना है कि आपने वेरीफाई करना है इस ईमेल को जो आपको PM-SSS की तरफ से आई होगी। ईमेल वेरीफाई करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी दी और पासवर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन रखा, आपने वो यहाँ पे देनी है डिटेल्स। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्ची जो आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको बताता है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको देनी है। उसके बाद जो एड्रेस डिटेल्स है वो फिल करनी है। उसके बाद फैमिली एंड इनकम डिटेल्स वो फिल करनी है। उसके बाद जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है। उसके बाद अटैचमेंट्स आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, जैसे अपना फोटोग्राफ करना है, सिग्नेचर करना है। उसके बाद 10th 12th मार्कशीट आपने अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है कि सबमिट एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे आपको खास ख्याल रखें, जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, आपकी इनकम जो एनुअली होनी चाहिए वो आपको बिलो 8 lakhs होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स फिल। यहाँ पे सबसे आपके पहले जो आई है कैंडिडेट आईडी आई है, जो ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हुई है, सिस्टम ने जनरेट की है। उसके बाद अपना नाम देना है, उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद डीओबी आपका क्या है वो आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पे क्या आप इस डोमिसाइल ऑफ JNK वो आपने करना है, यस। उसके बाद आधार नंबर देना है। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, वो ओपन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्या फिजिकली डिसेबल्ड, आपको क्या PWD कैटेगरी है। तो उसके बाद क्या करना है, उसमें अगर यस है तो यस, अगर नो है तो नो। अगर सब कैटेगरी आपकी है तो वो अभी आप दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर कभी कभार बंद रहता है तब जाके आपको अल्टरनेट नंबर पे जो भी आगे जाके कम्युनिकेशन करनी होगी वो आपके अल्टरनेट नंबर पे ही की जाएगी। उसके बाद आपने ईमेल और अल्टरनेट ईमेल अगर आपके पास है, अगर नहीं है, ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नीचे मैसेज आएगी कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुली ऐड हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है। यहाँ पे आपने पूरा अपना एड्रेस देना है, जैसे कि आपकी अगर आप टाउन में रहते हैं या विलेज में, आपने सबसे पहले वो देना है। उसके बाद देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद आपने देना है कि आपकी जो सिटी है वो देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप श्रीनगर सिटी से श्रीनगर दे सकते हैं, अगर जम्मू से है तब आप जम्मू दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट मांग रहा है कि आपकी स्टेट क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, उसके बाद सिटी क्या है, उसके बाद पिन कोड। ये सब फिल करने के बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अगर ये सेम है, तब जाके आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे देना है कि जो आपका जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप अभी रहते हैं वो आपने यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे दिखा रहा है एड्रेस डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे आपने जो आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पे देना है। अपने जो आपके फादर से उसका मोबाइल नंबर देना है, जो मदर है। ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी ये रेड स्टार है दैट मीन्स ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी है, और जहाँ पे रेड स्टार नहीं है वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके मदर या फादर के पास मोबाइल नहीं है तब भी आप नहीं दे सकते। यहाँ पे ऑक्यूपेशन बता रहा है वो आपने देनी है, एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड वो आपने देनी है। आपके फादर क्या करते हैं वो आपने देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर अगर उसके पास है वो देना है, अगर नहीं है तो आप दे भी नहीं सकते। उसके बाद फैमिली इनकम कितनी है आपने वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इनकम आपने सिलेक्ट उसी बिना पे करनी है जो आप कल को जो आपको इनकम दी जाएगी तहसीलदार की तरफ से, वही इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है।
डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव करना है और ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या है कि एजुकेशन डिटेल्स, आपने जो एजुकेशन डिटेल्स है वो कहाँ से ली है, आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है कि स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या था 12th का, उसके बाद एड्रेस क्या था स्कूल का, उसके बाद आपकी स्ट्रीम क्या थी 12th में, उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया है, उसके बाद बोर्ड नेम क्या था और रोल नंबर देना है। वैसे यहाँ पे 10th की डिटेल्स भी सेम ऐसे ही देनी है कि मार्क्स सिलेक्ट, मार्क सिस्टम क्या था आपका, ये सब डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। ये सब डिटेल्स आप अपने मार्क्स कार्ड से लिख सकते हो और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको लिस्ट दिया जाएगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं आप वहाँ पे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं एरिया का, और वहाँ से ही आपको स्कूल जो है वो सजेस्ट होगा वहाँ से ही। उसके बाद एड्रेस देना है स्कूल का, आपका एड्रेस जो है स्कूल का वो देना है यहाँ पे। सेव है नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पे 2 नोट दिए गए हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स या वो .jpg होने चाहिए, .png फॉर्मेट। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनका साइज़ जो है वो लेस देन 2 MB होना चाहिए। सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ करना है अपलोड, उसके बाद सिग्नेचर जो आपका है वो आपने अपलोड करना है, उसके बाद 10th मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो आपको तहसीलदार ने अप्रूव की होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है वो भी आप कर सकते हैं अपलोड, लेकिन यहाँ पे कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है वो। इसके बाद अगर आपके ओपन मेरिट है तब जाके आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी है कास्ट की, या अगर आपके पास कोई SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब जाके आपने वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे क्या करनी है अपलोड। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू अगर आप चाहते हो तो प्रीव्यू कर सकते हो, और जब आप अपलोड करोगे तो तब यहाँ पे आपको टिक आएगी। हम यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि कैसे फोटो अपलोड अगर हुआ तो मुझे कौन सा सिग्नेचर साइन यहाँ पे दिखाएगा। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड अपलोड। सेव एंड अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड पे जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने जो 10th का मार्क्स कार्ड है वो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपलोड किया है। 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे टिक, दैट मीन्स आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड अपलोड करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अपनी एप्लीकेशन आएगी जो आपने डिटेल्स लिखे हैं जैसे पर्सनल डिटेल, एड्रेस, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबमिट एप्लीकेशन, और आपने क्या करना है कि सबमिट एप्लीकेशन करनी है। ये सब फिल करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें अब क्या करना है, हमने तो रजिस्ट्रेशन भी की, हमने तो अपनी जो डिटेल्स है वो भी फिल की, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट वो हमने की, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन बाय द कैंडिडेट वो भी हमने की। उसके बाद अब जो थर्ड प्रोसेस हमें करना है वो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय फैसिलिटेशन सेंटर। जो भी सेंटर या ऑनलाइन जो भी अब वेरिफिकेशन होगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे जब भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की होनी है। वेरिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी वो आफ्टर 10 सितंबर से ही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपको अपनी लॉगिन में जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफाई करने के बाद आपको क्या आएगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग कैंडिडेट है वो आपने करनी है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट ओपन होगा AICTE की तरफ से। उसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी AICTE की तरफ से। मल्टीपल राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, आपको कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आएगा ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। उसके बाद आपको अपलोड करनी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उसके बाद क्या है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये सब कुछ होगा कंप्लीट। उसके बाद जो स्कॉलरशिप है वो कैंडिडेट को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम मिलती है या ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन या ड्यूरिंग जब भी आप साइन इन करेंगे उसके बाद डिटेल्स फिल करेंगे, आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।